ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फोल्डर में तब तक। ठीक है, तो फोल्डर हमारा था आपका डेस्कटॉप पे। ठीक है, और जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, कहाँ गई हमारी वेब डेवलपमेंट 8 के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, हम लोग इसके अंदर काम कर रहे थे। अब यहाँ से क्या करता हूँ, वी एस कोड के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ओपन करता हूँ तो इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, हम लोग इस फाइल पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आज क्लास में थोड़ा सा एडवांस होगी। ठीक है, तो कौन कौन चीज़ें एडवांस होगी तो देखिए। हम लोग पहले वेरिएबल यूज करते थे और हम लोग वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। कमेंट किया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, एडवांस। तो आप लोग अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा एडवांस आगे जाएगी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्लासेस जो आपके 2-3 क्लासेस लूँगा जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है, वो आपके शायद यूज़ में नहीं आएगी, बट आप यूज़ किए रहोगे, चाहे कोई पूछेगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो आप बता सकोगे। ठीक है, तो देखो कैसे। तो आज के बाद से हम लोग क्लास में यूज करेंगे लेट। ठीक है, अभी जितना भी क्लास लेंगे क्या क्या यूज करेंगे, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, लेट एंड कॉस्ट। ठीक है, अब आगे आते हैं लेट एंड कॉस्ट। ठीक है, आपका वेरिएबल पता है। अब चलते हैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन। ठीक है, मैंने बताया था फैट एरो फंक्शन। तो पहला टॉपिक हमारा होगा क्या, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, तो पहले एरो फंक्शन देखते हैं, ए डबल आर ओ डब्ल्यू फंक्शन। ठीक है, तो एरो फंक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले जो नॉर्मल फंक्शन यूज करते थे कैसे यूज करते थे, तो फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ें बताते चलता हूँ कि जो आप पूछेगा पीछे का भूल भी गए होगे ना, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते थे, यहाँ पे कंसोल लॉग करते थे। ठीक है, उसके बाद सम को यहाँ पे प्रिंट करते थे। ठीक है, ये तो आपके पीछे के हो गए फंक्शंस। ठीक है, जो ES5 में यूज होते थे। अब देखो ES6 में कैसे यूज होगा। ठीक है, आप लिख देता हूँ आपका लेट n इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे लेट। क्लियर। हमने 5 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट कंट्रोल जेड कंसोल डॉट लॉग। अब किसको प्रिंट कर दूँ, तो n प्लस n2 को, n प्लस n2। अरे अब यहाँ पे क्या करूँ, सम को कॉल करूँ। ठीक है, तो कहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं ऊपर अगर छत पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क चली जाती है, तो ऊपर छत पे लाइट नहीं होती, तो इसके लिए मतलब स्क्रीन पे जो है ना आपका कीबोर्ड पे उतना लाइट नहीं आती इसलिए थोड़ा सा स्लो टाइपिंग होती है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई क्या कंसोल पर। ठीक है, आपका एडिशन कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो देखो 5 to 7। ठीक है, ये हम लोग पहले करते थे। ठीक है, अब देखते हैं जब हम लोग एरो फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइप करूँगा लेट। ठीक है, पहले क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, तो लेट LET। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन का नाम। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ माई सम। ठीक है, माई सम नाम का फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पास करेंगे इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोमा, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू लेस देन, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या होगा, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, देखो याद रखने के लिए, फैट मतलब मोटा और एरो बन गया। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो क्या हो गया, फैट एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल कोड में डाल देता हूँ, ए डबल आर ओ डब्ल्यू फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब मैं कॉल करूँ इसको, तो किसको कॉल करूँ, माई सम को। ठीक है, सेमी कॉलन सेव रन। देखो फैक्टर फंक्शन कॉल होगी। क्लियर। तो देखो दोनों में डिफरेंस पता चला आपको। हेलो, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर आप लोग को। हेलो, ठीक है,
तो आपकी क्या थी, नॉर्मल फंक्शन थी जो ES5 में यूज होती थी। अब जो ES6 मतलब एकमा स्क्रिप्ट 6, ठीक है, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। क्लियर। अभी चल रहा है ES7, ठीक है। तो ES7 में कुछ कुछ दो फीचर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। अभी शायद अभी नहीं पता अभी नया वाला, लेकिन जब मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था तो दो फीचर्स ऐड हुए थे, तो देखेंगे उसको भी हम लोग, क्या फीचर्स ऐड हुए थे, कैसे हम लोग वर्क करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ भाई। अब चलते हैं, देखो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे पैरामीटर पास। तो अब मैं क्या करूँ, फिर दूसरा फंक्शंस बनाऊँ, ठीक है। अब इसी को कॉपी थी, क्या करता हूँ, बार बार नहीं करता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कंट्रोल भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, पैरामीटर में मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, NAME, ठीक है, नेम पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी नाम, ठीक है, हेलो, ठीक है। हमने क्या क्या पास कर दिया, हेलो, ठीक है। अब चाहो तो इसको कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, किसको, नेम को, ठीक है। देखो यहाँ पे नेम अब आपका प्रिंट होगा, ठीक है। क्लियर। तो देखो क्या आ गई, हेलो आ गई। मैं 7 को भी जो आपका आउटपुट आई थी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, सेव। तो देखो हमने क्या पास किया था, पैरामीटर में हेलो पास किया था, ठीक है। अब देखो कितना शॉर्ट होते जा रही है, ठीक है। सीधा क्या करें, पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको फैक्ट और फंक्शंस बनाना है तो क्या ध्यान रखना है, पहले वेरिएबल का नाम, लेट या कॉन्स्ट, ठीक है, उसके बाद फंक्शंस का नाम, फिर इसको इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या पास करोगे, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट इसकी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कॉलिंग ऐसे करेंगे। क्लियर। अब देखो इसको और मतलब इजी करता हूँ, ठीक है। देखो देखते चलो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और करता हूँ आपका लेट, देखिए लेट, और आप फंक्शंस बना लो। चलो यही माई सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, माई सम, ठीक है, SUM ये फंक्शन है। इक्वल टू, अब क्या करता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू, और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नेम लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन, और इसकी ब्रैकेट। क्लियर। अब यहाँ पर सीधा डाल दूंगा रिटर्न, क्या, RET, रिटर्न, और किसको कर दूँ, नेम को रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो शॉर्ट होती गई। अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब सीधा मैं फंक्शन को यहीं पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या कर लिया, यहीं पे कॉल कर लिया, ठीक है, सेव। यहाँ पे नेम में क्या पास होगी, तो जो हम यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोड में, वेलकम, WLCOME, ठीक है, सेव। देखो यही वेलकम आई, ठीक है, दिख रही है ना, हाँ अब दिख रही है वो आपको। क्लियर। आगे बढ़ूँ, हेलो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कमेंट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फैट एरो फंक्शन के आप देखते जाओ कितने तरीके से इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अगर आपको वन स्टेटमेंट होगा तब आप क्या करोगे। क्लियर। यहाँ पे डाल देता हूँ माई सम, ठीक है। आपको फंक्शन का नाम माई सम, उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका पहले वेरिएबल मैंने लेना भूल गया, ठीक है। तो लेट, लेट वेरिएबल का नाम चाहे कॉस्ट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कॉस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दूँ, सीधा डायरेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे नेम, देखो, और सेमीकोलन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। देखो कंसोल डॉट, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पास कर दूँ, तो देखो कुछ भी वैल्यू पास कर दूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है, चलो सेव इसको, रन। आ गई हमारी आउटपुट, देखो हेलो आ गई। क्लियर। देखो हमने कितने तरीके से कॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वन लाइन में, पहले कितने लाइन में कोड करते थे हम लोग, एक लाइन, दो लाइन, ठीक है। उसके बाद इसको कॉल करते थे। अब क्या सीधा वन लाइन में, ठीक है।
देखा, समझ में आया? तो ये आपके एरो फंक्शंस का क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, एक एक चीज नोट करते जाना, ये तो नोट रहेगी, ठीक है, वीडियो देखोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। देखो अब हम आर्गुमेंट पास करेंगे, क्या करेंगे, आर्गुमेंट, देखो कैसे होती है। तो इसको कमेंट करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या करूँ, मैं एक वेरिएबल बना दूँ, ठीक है, फिर लेट, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ डबल, DOUBLE, ठीक है। क्या करेगा, डबल करेगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आप नंबर डालो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैट और फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी आपका नंबर डलेगा क्या करेगा, डबल करके देगा, क्या करेगा वो, डबल करेगा, ठीक है। तो देखो मैंने इस टाइप की क्या बना दी, फंक्शन बना दी, नंबर लॉक, हाँ, सेमीकोलन। तो क्या क्या क्या, आपका एक लेट वेरिएबल है, फंक्शन का नाम डबल है, उसके बाद आपका इक्वल टू नम हम लोग पास किया, ठीक है, एरो फंक्शंस, उसके बाद यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, तो कंसोल डॉट लॉग सीधा कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको एक वैल्यू के अंदर भी आपको कॉल करके यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, कंफ्यूज मत हो। एक और मैं वैल्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ RET करके, इक्वल टू, यहाँ पे डबल कॉल कर दूँ, ठीक है, जो हमारा डबल मेथड है, इसको कॉल करूँ, यहाँ से वैल्यू पास करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आपका 5, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसको कॉल करूँ, RET कंसोल डॉट लॉग RET, ठीक है, सेव करता हूँ। देखो क्या है, 10 है, तो हमने क्या पास किया था, 5 पास किया था, तो इसका मल्टीप्लाई होकर के आया, ठीक है। तो हम लोग एडवांस में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, ठीक है, Ctrl+X, इसको एक ही लाइन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल भी, और इसको हटा दो आप, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, वही सेम चीज़ है। देखो I10 क्लियर, आगे बढ़ूँ, हेलो, ठीक है। अगर मोर देन एक से ज़्यादा होंगे तो तब कैसे होगा, तो देखो, तो अभी आपका एक सिंगल था, तो देखो कैसे करोगे, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो जो चीज़ आपको डाउट आएगी, जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो यही डबल वाली मेथड, DOU डबल, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। अब num1 हो गया, कोमा num2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शंस अब देखो क्या करूँगा, num1 को num2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, num1 मल्टीप्लाई num2, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल कर लूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अब किसको कॉल कर लूँ, तो आपका डबल है, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू पास कर लूँगा, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ पे दो वैल्यू मैं पास करता हूँ, ठीक है, 7,8, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होता है, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56, ठीक है। आई बात समझ में, देखो मैंने छोटा छोटा करके एक एक यहाँ से स्टार्ट किया था, फैट और फंक्शंस, देखो यहाँ से, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे कैसे एक एक करके ब्रेक करते हुए, विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है, अगर सिंगल पैरामीटर हो, अगर डबल पैरामीटर हो, वो सारे कंसेप्ट मैंने बता दिया, क्लियर, हेलो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो फंक्शन तक था हमारा, ठीक है। अब इसको भी पूरा आप याद कर लेना, ठीक है, इतना तक जितना था, याद नहीं मतलब समझ के बनाना, ठीक है। अब चलते हैं न्यू, हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, और यहाँ पे JS2 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाओ जावास्क्रिप्ट में, आपने पहले कहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ा था ना, हेलो, हेलो, पढ़ा है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ पढ़ा था कि नहीं, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, देखो, इंडेक्स डॉट HTML,
ठीक है। अब चलो हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो फाइल चाहिए ही हमें, है ना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट tab प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल में JS, ठीक है। अभी देखो आपको और चीज़ें आपको मिलेगी कि देखो अपने क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अपने जो अब जावा में क्लास का प्रोग्रामिंग नहीं किया होगा, बट मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। यहाँ पे JS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे index डॉट जेएस, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो हमारा टॉपिक है तीसरा, आपका फर्स्ट था लेट वैन कॉस्ट, ठीक है। तो आप उसके डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा था हमारा फैक्टर फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा है मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स, ठीक है, जो आपके रिएक्ट में वर्क आती है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं, क्लियर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे किसको, जावास्क्रिप्ट को। तो एस आर सी, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक, स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या पास करूँ, तो डॉट इंडेक्स डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम लोग मॉड्यूल्स बनाएंगे, अब उसको हमें यूज़ करनी होती है, तब हमें यहाँ पे पास करना होता है टाइप में क्या, इस चीज़ को याद रखना, क्या, कंट्रोल जेड, टाइप में हमें पास करना होता है आपका मॉड्यूल, ठीक है, MODULE, ठीक है। हम लोग क्या पास करते हैं, टाइप में मॉड्यूल। अब मॉड्यूल कौन सा है, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाएंगे और उसको हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखते चलिए। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट HTML में आता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको यूज करना है एज अ मॉड्यूल, ठीक है। तो देखो, तो अपने वेरिएबल पढ़ लिया है कॉन्स्ट, ठीक है, CONST, ठीक है। अपना कॉन्स्ट पढ़ा है, ठीक है। अपने कल के क्लास में क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था, ठीक है। तो मैं पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, PERSON, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाई किस नाम की, पर्सन नाम की, पर्सन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका पर्सन डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो नेम में डाल देता हूँ, नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, ठीक है, और डबल कोट में डाल देता हूँ आपका दीप, ठीक है, दीप, ठीक है। सेव, अभी ऋतुजा आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। तो जो पहले मतलब एक एक देखो, अब मैंने एक एक जो भी टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, तो लाइन वाइज पढ़ाया है, ठीक है। जिसको मुझे कैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको यूज़ करते जाऊँगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी क्या पड़ी, ऑब्जेक्ट की जरूरत, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करूँगा, देखो, एक और क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ यहाँ पे फाइल। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो PRODUCT, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट JS, क्लियर। अब मैं प्रोडक्ट डॉट JS के अंदर क्या करता हूँ, आपका एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। क्या करूँ, एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है। तो फंक्शन का नाम लिख देता हूँ लेट, ठीक है, हेलो, HELLO। और मैं क्या करूँ, इसको इक्वल टू, और एक है फैट एरो फंक्शन है, तो फैट एरो की साइन, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ भी मैं आपको प्रिंट करेगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं डबल कोड में लिखता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शंस बनाई और इसमें हमने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक चीज़ और अब नया बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होता है, जब एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल पे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या किया था, इसको लिंक करने से पहले तो लिंक किया और टाइप में क्या लिखा है, मॉड्यूल, ठीक है। तो हमने दो मॉड्यूल बना लिए, इंडेक्स डॉट जेएस और एक प्रोडक्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो मॉड्यूल तो बना लिए, बट आपको जब यूज़ करना होगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, कीवर्ड है एक्सपर्ट, ठीक है, EXPORT, ठीक है।
अगर आप एक्सपर्ट नहीं लिखोगे ये वाला तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पावर देता है एक्सपर्ट कि आप इसको यूज़ कर लो कहीं भी, ठीक है, जहाँ पर भी आपको इम्पोर्ट करके यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ो हम। अब इंडेक्स डॉट जेएस में चलता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको भी कमेंट करता हूँ। पहले यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वाला को, कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है। किसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो आपका हेलो को, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो, ये चीज हेलो, और कहाँ से, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक बता दिया कि कहाँ से यूज़ करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट्स करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँ, सीधा इसको कॉल कर लूँ। तो HELL वो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल कर लिया इसको। क्लियर, सेव। और हमारा इंडेक्स डॉट जे से हमारा यहाँ पे कॉल हो रही है, ठीक है। ये तो हमारा ये फाइल नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं पहले। तो हमारा ये वाला फाइल है। तो इंडेक्स डॉट HTML को राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+Shift+I, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे गेट नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब एरर आएगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या एरर आती है देखते हैं। तो हमने लिखा है मॉड्यूल, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसमें इंडेक्स डॉट HTML है, ठीक है। और हमने इंडेक्स डॉट JS में किसको यूज़ किया है, इंपोर्ट किया है हेलो को, ठीक है। हेलो को इंपोर्ट करके हमने क्या किया, इसको कॉल किया है फ्रॉम कहाँ से, डॉट प्रोडक्ट से हेलो को। क्लियर। तो हेलो में आपका क्या है, एक्सपर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हमने लेट यूज़ किया है, ठीक है। तो एक्सपर्ट लेट हेलो। तो ये हमारा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। रीजन गेटिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस हमने एक्सपर्ट डिफॉल्ट वर्जन। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में तो मैं डेटा है यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपर्ट नाम से। तो EXPORT, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा, ठीक है। डेटा इक्वल टू, और मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, ठीक है। अब चाहता हूँ मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक्सपर्ट डेटा। तो हमने लिख दिया एक्सपर्ट, ठीक है। अब मैं डेटा को कैसे यूज़ करूँगा, तो इंडेक्स डॉट जेएस में जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पहले हेलो को इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट करता हूँ किसको, डेटा को, ठीक है। इंपोर्ट, और किसको, डेटा, डेटा, ठीक है, प्रोडक्ट। अब मैं इसको डेटा को यूज़ करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करके। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किसको, तो डेटा, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। सेव, डन। अभी डेटा भी नहीं आ रही, यानी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो देखते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस है, ठीक है, हमारी ये फाइल है। इंडेक्स डॉट HTML डॉट मॉड्यूल हमने लिखा है, MODULE, ये भी सही है। हाँ, प्रोडक्ट डॉट जेएस या ऑटोमेट जेएस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट जेएस, और यहाँ पे भी डॉट जेएस, ठीक है। हाँ देखो वो क्या कर रही थी, फाइल नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे डॉट जेएस लिखा है, क्या हो गई, तो सही थी सब चीज़। तो यहाँ पे डॉट जेएस हमने नहीं लिखा था, ठीक है। हाँ, इसको फाइलें नहीं मिली थी, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्ट का आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे कहाँ की, ये वाला रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी डॉट जेएस नहीं है, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे
डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये बात समझ में कैसे आपने मॉड्यूल बनाया, ठीक है। तो आपकी जेएस की फाइल अलग है, देखो प्रोडक्ट डॉट जेएस है, ठीक है। आप इसको यूज कहाँ पे कर रहे हो, इंडेक्स डॉट जेएस में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको मैंने एक मेथड बताया किसके थ्रू, कि आप कैसे करेंगे फंक्शन को कॉल। तो आपकी हेलो फंक्शन थी कुछ भी प्रिंट करने के लिए। एक दूसरी हमारी मेथड थी, ठीक है, आपका वेरिएबल को, ठीक है। कुछ पूछ रहे हो आप क्या? ठीक है, तो फिर से आते हैं, ठीक है। तो अब बात समझ में आई ना। तो सबसे इजी मतलब कोड लिखा हूँ, ठीक है। तो देख लो एक बार कोड को, स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है। अगर लैपटॉप से हो चाहे फ़ोन से, देखो क्या करना। इंडेक्स डॉट एच पेज पे आपको लिंक कैसे करना है, SRC, उसको इंडेक्स डॉट जेएस को लिंक करना है। टाइप में क्या लिखना है, मॉड्यूल लिखना है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे, देखो इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। सेव करता हूँ। आप लोग कितना भी परेशान हो जाओगे बट ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको विदाउट हम मॉड्यूल्स लिखे हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है। देखो हमारी रन हो गई। अब चलते हैं, देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाई थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट तो आपका यहीं पे है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको बाहर से मैं इंपोर्ट करके यूज करूंगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लो और प्रोडक्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको देखो सेव, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड, ठीक है। हम लोग तो पहले ही वो एक्सपर्ट लिख ले रहे थे। अगर आप एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो देखो आप लिखोगे यहाँ पे एक्सपर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। EXPORT, ठीक है। EXPORT डिफ़ॉल्ट, ठीक है। DEFULT। अब किसको करना है, तो पर्सन को करना है, ठीक है। पर्सन और यहाँ पे सेमी कॉलन। क्लियर? देखो ये आपकी वेरिएबल्स थी, तो वेरिएबल को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। ये आपकी क्या है, फंक्शंस की थी, ये आपका ऑब्जेक्ट का था, ठीक है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, ठीक है। तो देखो इसको भी इंपोर्ट कर लूँ। तो इंपोर्ट किसको करना है हमें, तो देखो पर्सन को, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ पर्सन, PERSON, ठीक है। अब कहाँ से, फ्रॉम, ठीक है। उसको डबल कोड में डॉट स्लैश, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँ, तो इस दोनों को मैं भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं किसी को प्रिंट करता हूँ, ओनली वन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, पर्सन, ठीक है, सेमी कॉलन, सेव और रन। अभी यहाँ पे पर्सन आपकी नहीं आया, फिर पर्सन, मॉड्यूल्स तो सही है। एक्सपर्ट डिफॉल्ट पर्सन किया, और यहाँ पे पर्सन को मैंने प्रिंट किया, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस में हमारी पर्सन इंपोर्ट कैरेक्टर हम पर्सन करें तो सेव। इसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग पर्सन को, पर्सन डॉट यहाँ पे नेम लिखूँ, expert default does not provide an expert named data, NMD, expert default पर्सन है। अभी देखते हैं एरर क्या है, does not provide an expert named data। इसको अच्छा, एरर क्या थी, देखो एरर क्या थी, अभी हमने उसको डेटा को क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो जब भी आप एरर को देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने भी एरर को देखा तो पता चला कि डेटा को हम क्या कर रहे थे, उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमारी गलती क्या थी, हम डेटा को क्या किए थे वहाँ पे, आपका कमेंट कर दिए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे,
तो मैंने यहाँ पे डेटा को प्रोडक्ट डॉट जेएस में क्या किया था, कमेंट कर दिया था, ठीक है, ये वाला डेटा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे थे इस वाले डेटा को, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी पर्सन की वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे आईडी डाल दो, आईडी कॉलन यहाँ पे डाल दो 100, ठीक है। और उसके बाद कॉमा डाल दो, यहाँ पे नेम एड्रेस डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल दो डबल कोड में पुणे, ठीक है, पुणे, ठीक है, सेव दे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट सीधा कॉल होती जा रही है, ठीक है। तो देखो अब आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा कुछ लेवल पे आए हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा जीरो लेवल से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका हाई लेवल जाओगे तो बहुत सारे आपको कोडिंग्स जो भी दिखते हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका एपीआई देखते होगे, ऑब्जेक्ट देखते होगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिएट होती है हमारी हर एक चीज़ें। क्लियर, बोलिए, आगे बढ़ो। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है हमें, ठीक है, इंपोर्ट करने का, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाया, फंक्शंस बना के दिखाया, वेरिएबल को यूज़ करना बताया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरा मेथड कैसे हम लोग इंपोर्ट करने वाला, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं क्या कर लूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो एक क्या हो जाए, कमेंट हो जाए, ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करने वाले हैं, इंपोर्ट, ठीक है, किसको, हम डेटा को, पर्सन को कर देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पर्सन, ठीक है, एज मैं करता हूँ, एज लगा के, ठीक है। देखो एज, इसको मैं एज करके प्रिंट कर दूँ, पर्सन एज, पर्सन एज पी ए, पर्सन एज, मुझे इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी, ठीक है। अब मैं क्या क्या पर्सन एज ए पी ए कर दिया, ठीक है। अब जो मैं पर्सन यूज़ कर रहा था, अब उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, पी ए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सेव, और यहाँ पे देखो रन, ठीक है। अभी यहाँ पे पर्सन एज ए पी ए, ठीक है, import person as a pa from product.js, ठीक है। यहाँ पे भी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। पर्सन एज ए पी ए, पर्सन कॉमा person, ठीक है, एज ए पी ए। ये वर्क नहीं कर रही है हमारी मेथड, ठीक है। तो देखो एक, ये पर्सन हमारे डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, ठीक है। पर्सन एज अ पी ए, चाहे डी ए, चाहे कुछ भी जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा तरीका है क्या करने का, इंपोर्ट करके हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग राउटिंग करते हैं ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे इसका पर्सन नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना लॉन्ग हो गया, ठीक है, जो भी आपको वेरिएबल्स है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करके, ठीक है, हम लोग को मेथड होती है। तो ऐसे ही पर्सन डॉट एज अ जे, मतलब एज अ, आपका जो भी शॉर्ट नेम है चाहे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पर्सन यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रही है, डॉट एज अ, तो कुछ भी मैं वैल्यू डाल के देख, रन होना चाहिए। अब देखो, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपर्ट नेम पर्सन, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपर्ट नेम पर्सन, नेम पर्सन डज नॉट, ठीक है। मुझे एक और मेथड है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे इसको देखने एक बार ट्राई करना, ठीक है, शायद यहाँ पे नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार, ठीक है। तो स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, एज
मैं डालता हूँ इसको बंडल, ठीक है, BUNDLE, ठीक है, बंडल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बंडल डॉट कर दूंगा पर्सन, ठीक है, बंडल डॉट पर्सन, ठीक है, PRA, शायद ऑब्जेक्ट ना प्रिंट करता हो, ठीक है, अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। तो बंडल डॉट, पहले देखता हूँ, पहले डेटा को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते हैं और इसको डेटा को मैं करता हूँ, ठीक है। तो कभी क्या क्या होती है कि जैसे मान लो कभी ऑब्जेक्ट को हम उसको इंपोर्ट नहीं, मतलब यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस केस में तो मैं क्या करता हूँ, बंडल और बंडल डॉट डेटा, ठीक है, डेटा और डालता हूँ सेव और यहाँ से रन। तो देखो क्या है, 20, देखो बंडल है जो 20 ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बंडल मतलब यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ऑल सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हेलो जो आपका है उसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है आपका, बंडल डॉट हेलो भी है, तो डेट बंडल डॉट मैं करता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो, तो सेव, इसको कॉल किया, ठीक है। तो देखो हमारी क्या हुई, पूरे की पूरी क्या होगी आपकी, प्रिंट होगी, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू वेबसाइट, ठीक है। तो देखो हम लोग हमारे अकॉर्डिंग जहाँ पे जैसे नीड होती है तो हम वहाँ पे वैसे कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको यूज हो रहा है ये, आपने कभी ऑब्जेक्ट बनाया, कहीं पे फंक्शंस बनाई है, ठीक है, कहीं आप अरे बनाए हो, तो आपको उसको कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे देखना है। अब देखो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आउटपुट से ये आ रही थी, ठीक है। अभी भी आउटपुट आ रही है, बट देखो किस फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। तो आप उसको उस टाइम पे यूज करोगे, क्लियर, हेलो, सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हमने पर्सन को सबको टोटल ऑब्जेक्ट भी आपको क्या करा, इंपोर्ट करके दिखाया, आपका वेरिएबल्स दिखाया, ठीक है। तो आज की क्लास में आप प्रैक्टिस करो कौन कौन से, आप अरे एरो फंक्शन से यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अब जो पीछे का बच्चा होगा उसको भी रिवाइज कर लेना, और ये वाला भी आप लोग क्या करना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, क्लास और ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल्स चैप्टर था, ठीक है। जैसे मान लो कोई पूछे तो मॉड्यूल्स पढ़े हो, मॉड्यूल्स क्या होती है, तो ऐसे बता सकते हो कि अगर हम बहुत सारे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस है, ठीक है, अच्छा बहुत सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, तो हम एक फाइल को दूसरे फाइल में हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम मॉड्यूल्स लगा के इंपोर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।